हरे कृष्णा। मैं राधा शरण दास। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सर्कल क्लास 9th का। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम जितनी भी थ्योरी है, इसके कॉन्सेप्ट है, जो एक्सरसाइज के सवालों में यूज होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ थ्योरम है। जो पहली थ्योरम बोलती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यदि कोई सर्कल है और उसमें यदि ये कॉर्ड ए बी है, इसकी जो लंबाई है ये कॉर्ड सी भी है, सी डी एस की बराबर है, तो बोलते हैं सेंटर पे यदि इनका जो एंगल होगा, जो सबटेंड करेंगे, ये मान लेते हैं थीटा, ये मान लेते हैं ये भी, तो जो ये वाला एंगल है थीटा और ये अल्फ़ा मान लेते हैं, तो थीटा इजिकल टू अल्फ़ा होगा। ऐसा पहली थ्योरम बोलती है। अब आते हैं हम दूसरी थ्योरम पे। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसका उल्टा है, भाई कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, और एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। ये होगी थ्योरम नंबर 2। अभी हमारे सामने है थ्योरम नंबर 3। तो थर्ड में बोलते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। यदि हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कॉर्ड है ए बी, तो इसको ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये पॉइंट जो पी है इनको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ए पी इजिकल टू पी बी होता है। फोर्थ में बोलते हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये लाइन है, टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। यदि इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन हम खींचते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो बोल रहे हैं परपेंडिकुलर होगा, यानी ये थ्योरम नंबर 3 का उल्टा है। ये हो गया थ्योरम नंबर 4। अभी है थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 बोलती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये कोई सर्कल है, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब जो सर्कल सेम होते हैं शेप एंड साइज में, आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये कोई सर्कल है, तो ये अगर कॉर्ड इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इक्व डिस्टेंस यानी ये लेंथ एल होगी तो ये भी एल होगी। या फिर कोई और कॉर्ड है, वो भी सेम लेंथ की है, तो इसकी भी लेंथ सेम होगी सेंटर से, ये भी एल होगी। थ्योरम नंबर 6 बोलती है कॉर्ड्स इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सेम इसका अपोजिट है। यदि ये इक्व डिस्टेंस है, यहाँ से एल है, और ये भी कोई दूसरी कॉर्ड है, वो भी एल है, तो दोनों एल हैं, तो ये सेम डिस्टेंस होगी, ये भी एल होगी। सॉरी, इसकी लेंथ यदि एक्स है तो इसकी भी लेंथ एक्स होगी कॉर्ड की। तो होगी थ्योरम नंबर 6 and 5। नाउ वी आर मूविंग टू वर्स 7। अभी थ्योरम नंबर 7, जो थ्योरम नंबर 7 है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 और 8। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यदि ये कोई आर्क है, इसने थीटा एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, तो ये थ्योरम बताती है कि इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे थीटा होगा, यानी जो सेंटर पे एंगल है वो डबल होगा। इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट। कोई दूसरे पॉइंट पे अगर ये एंगल जो सबटेंड किया है उसका ये डबल होगा सेंटर पे। इसमें 3 केस हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक आर की हो गई, तो ये भी, तो ये हम जानते हैं कि ये 180 होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी सेमी सर्कल में जो एंगल होता है डायमीटर के द्वारा वो 90 डिग्री का होता है। और थर्ड केस इसमें ये हो जाएगा, ये कोई आर्क है और ये एंगल सबटेंड किया है उस पर, यदि ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा। तो ये थ्योरम नंबर 7 कहती है। थ्योरम नंबर 8 हम देखते हैं एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यदि सर्कल है, यदि ये आर्क है, ये कोई एंगल बनाती है यहाँ पे ऐसे इस सेगमेंट में, यदि ये थीटा बनाती है, और यदि सेम आर्क कोई दूसरा एंगल बनाती है इसी सेगमेंट में, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये थ्योरम नंबर
8 बोलती है। थ्योरम नंबर 9 है, 8 का उल्टा है। इफ ए लाइन सेगमेंट, यदि कोई सर्कल है उसमें एक लाइन सेगमेंट है, यदि ये लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करती है दूसरे पॉइंट्स पे, यदि ये एंगल्स इक्वल हैं तो बोल रहे हैं कि ये जो चारों पॉइंट होंगे ये सर्कल पे ही लाई करेंगे। तो ये थ्योरम नंबर 8 का उल्टा है। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन कंटेन इन द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, मान लेते हैं इनको ए बी सी डी लाइन ऑन ए सर्कल, दे आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब एक सर्कल पे ही होंगे यदि एंगल दोनों सेम है। तो ये थ्योरम नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट की 2 थ्योरम बची है बस, थ्योरम नंबर 10 और 11। तो 10 थ्योरम बोलती है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पॉइंट सारे सर्कल पे लाई करते हैं, यदि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें याद रखना है। और थ्योरम नंबर 11 है द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी उसके चारों पॉइंट सर्कल पे ही लाई करेंगे। ये थ्योरम नंबर 11 जो है 10 का कन्वर्स है। इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ख़त्म। तो क्वेश्चन से हम देखेंगे अगली वीडियोज़ में। हरे कृष्णा।